अगला अभी जो पड़ाव है वो ये है कि जिस तरीके से हर कमेटी में या ट्रस्ट में जो भी आवक या जावक यानी जो एक्सपेंसेस जो अखराजात होते हैं वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट ने जो ज़कात का कलेक्शन किया और उसके बाद में उसको कहाँ पर तकसीम किया, जो हम फिगर है वो अभी आपके सामने एक पीपीटी के जरिए रखेंगे। उससे पहले कि मैं इस बात को आपके सामने रखूं, एक चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ के लिए इंसान को सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है सर। 2 मिनट आप लोगों का लेना चाहूँगा सर। क्या होता है जब आदमी की सोच बदलती है तो क्या क्या जिंदगी में बदलता है। छोटी सी बात आपके सामने रख के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आपके सामने जिस चीज के लिए मुझे अभी बुलाया गया है कि जो हिसाब किताब आपके सामने रखना है इंशाल्लाह वो रखा जाएगा। तो सर ऐसा है कि एक बार कुम्हार जो है गर्मियों के दिनों में, जब गर्मी के दिन शुरू हो गए थे तो कुम्हार जो है वो हुक्का बना रहा था, जो चीलम बनती है मिट्टी की वो बना रहा था। तो उसकी वाइफ ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा भाई अभी सीजन आ रहा है तो बोले मैं मिट्टी से चीलम बना रहा हूँ। तो उसकी वाइफ ने जो बात कही और उसके बाद जो मामला हुए, उसकी वाइफ ने कहा कि भाई अगर गर्मियों के दिन आ रहे हैं, सीजन आ रहा है तो इसी मिट्टी से अगर आप चीलम की जगह अगर सुराही अगर आप बनाते हो तो उससे लोगों को प्यास बुझेगी, ठंडा पानी लोग पिएंगे। तो उसके सहमत उसके समझ में बात आ गई कि हाँ ये बात तो ये भी सही है, मैं चिलम क्यों बनाऊं जिससे लोग पिएंगे, नुकसान होगा, लोगों की सेहत खराब होगी। तो उसने फिर वो सारी चिलम को तोड़ा और उससे उसने मिट्टी की सुराही जो है वो बनाना शुरू कर दी। उसके बाद में सर जो मिट्टी के अंदर जो आवाज आई, जो बात आई, अगर आपके दिल तक चली जाए तो जोरदार आप उसका स्वागत करिएगा। उस सुराही से आवाज आई कि भाई ये तुम क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि अभी मैंने मेरा इरादा बदल दिया है, अभी जो है मैं इस मिट्टी से चीलम नहीं मैं सुराही बनाऊंगा ताकि लोगों को फायदा हो और लोग इससे ठंडा पानी हासिल करें, मट्टी तो वही है। तो सुराही ने कहा कि भाई तुमने तो खाली तेरी सोच बदली है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर मैं चीलम बनती तो लोगों को जलाती, मैं भी जलती, लोगों को नुकसान पहुंचाती। आज अगर मैं सुराही बन रही हूँ तो मेरे अंदर ठंडा पानी डाला जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी और लोगों को मुझसे फायदा पहुंचाया जाएगा। तो सर सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी जिंदगी में। तो सोच बदलिए, इंशाल्लाह हर चीज बदलेगी और हर चीज एक सिस्टम से होती है, कहीं कुछ कमियां होती हैं उसको दूर किया जाता है, लेकिन सोच के साथ आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, इंशाल्लाह बने रहिए। जो हमारा मोटो है आओ साथ चले, उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो सर अभी आपके सामने हम हिसाब किताब का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो सर ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट सेकेंड एजीएम वेलकम ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। सर सबसे पहला जो कलेक्शन हमने किया था, जो ये शुरुआत जैसे कि हामिद भाई ने बताई कि हमने एक सोच अपने अंदर लाई और इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए इसमें हमने किया। वो सारा कलेक्शन आपके सामने है, जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से योगदान दिया छोटा बड़ा उस तरीके से हमने वहाँ पर आपके सामने रखा है। और जो उसके अखराजात हुए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा खर्चा हुआ वो 15,000 का अमाउंट था। कुछ बैलेंस अमाउंट है जो हमारे पास में 3,400 रुपये उस कलेक्शन के हमारे पास में है। सेकेंड सर हमने जो हमारा थर्ड था वो मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि हम इंशाल्लाह जिसके ऊपर पूरी तरीके से काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द हम उसको कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में लाने में। उसमें बहुत सी चीजें हैं, उसके लिए अलग सेशन करेंगे। खाली आपको ब्रीफ में बता दूं कि उसके जो अखराजात हैं उसके लिए जो कलेक्शन हमने किया है, जो कलेक्शन अब तक हमारे पास में आया है, जो अमाउंट 43,000 रुपये की थी और अब तक हमने जो डेवलपर को पेमेंट दिया है वो डेवलपर को पेमेंट हमने 63,000 रुपये दिए हैं। यानी और भी कुछ इसमें ताउन की गुंजाइश है, तो हम बाद में इसकी बात रखेंगे सर। सेकंड कलेक्शन जो कैलेंडर के लिए हमने उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा जो हमने काम किया कैलेंडर वाला, तो वो भी हमने लोगों के ताउन से जो हमारे कमेटी मेंबर्स और बाकी लोगों ने जो इसमें ताउन किया सर वो आपके सामने है। और उसमें भी जो अखराजात हुए हैं, जो फिगर आपके सामने 1 लाख रुपए के ऊपर अमाउंट जमा हुआ था, उसके बाद इसमें जो 98,000 जो सिर्फ हमने कैलेंडर वाले को पेमेंट किया है, सिर्फ उसी को हमने इसके अंदर कंसीडर किया है। उसके अलावा जो भी हमारे कुरियर्स या जो भी बाकी के एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे हमने अपने जेब से लिए हैं। कोई भी पैसा उसमें बिरादरी का बेजा इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो उसमें अमाउंट जो बची है सर वो आपके सामने है। 13,000 रुपये का अमाउंट उसमें भी हमारे पास एक्सेस आया था, वो हमारे पास में कैश में रखा हुआ है सर। थैंक यू।
सर इसी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा कि जैसे हमने सबसे पहली बात तो हम अपने बिरादरी भाइयों का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं और इंडिया बिहार का पूरा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी बात को लब्बे कहा, एक प्लेटफॉर्म जो बना उसको एक्सेप्ट किया और लोगों ने अपना ज़कात का पैसा कि भाई अपना पैसा अपने लोगों के काम आए उसकी शुरुआत हमने की और उसका ये सारा लेखा जोखा सर आपके सामने है। और सबसे पहले जो हमने 20 अगस्त के दिन जो लोगों के सामने हमारा हिसाब किताब पेश किया था वो आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें हमने कैश में जो कलेक्शन हुआ, अकाउंट में जो हमारे कलेक्शन आया सर वो फिगर आपके सामने दिया हुआ है। और उसके इमीडिएट बाद ईद का मौका था तो हमने लोगों को ईद का पैकेज भी दिया और बाकी जो अखराजात है वो आपके सामने यहाँ पर पेश किए गए हैं सर। और जो बैलेंस हमारे पास में बचा है वो आपके सामने वहां पर दिया गया। टोटल जो कलेक्शन हुआ वो 13 लाख और कुछ फिगर है, यहाँ से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। 31 मई 12,04,514 रुपये जो कि आपने इससे पहले देखा। उसके बाद हमने जो 10 जून को एक भाई ने और ज़कात का पैसा दिया था 50,000 रुपये कैश में, वो हमने प्लस किया तो हमारे पास 12,51,514 रुपये। मतलब ऐसा कोई भी घर या परिवार नहीं है जो मतलब इस कैटेगरी में नहीं आता हो और भेजा या गलत उसको पैसा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लें कि ये बिरादरी के ही लोग हैं, बाहर के लिए ये पैसा नहीं दिया गया है और न ही बाहर के लोगों के लिए। उसके बाद एक बच्ची की रिक्वेस्ट आई थी जो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसको कुछ फीस वगैरह भरनी थी, उसके लिए हमने उसको पैसा दिया है 5,000 रुपया। और उसके बाद में एक एडमिशन आ गया था बच्ची का, ये कौन सी बच्चियां पढ़ेंगी उसी लिए हमारी कोशिश है। इंडियन ऑयल ट्रस्ट का सबसे पहला मकसद यही था एजुकेशन सर, हमें एजुकेशन को बढ़ाना है, पढ़ाई से हर चीज मुमकिन है सर, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो हमारी कोशिश यही है, हमने हमारे स्लोगन में भी लिखा है, हमने जो ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट का जो हमारा कैलेंडर था सर उसके पीछे हमने हमारे मकसद लिखे हैं। तो मकासद के अंदर हमने ये भी लिखा है कि भाई भले आप 2 रोटी कम खाएं बच्चों को जरूर पढ़ा सकें। तो इसी की तरह से वो टोटल अखराजात हैं 1,16,000 रुपया और वो जो 12,54,514 हमारे पास में 31 मई के दिन था। तो 20 अगस्त तक जो अखराजात में 11,38,514 हमारे हाथ में बैलेंस था। नेक्स्ट प्लीज सर। इसी के साथ अभी जो हमारी एजीएम आज 22 अक्टूबर को हम खड़े हैं सर, 23 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक का ये हिसाब है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है सर। जो हमारे पास में 11,38,514 रुपये थे, जिसमें पिछले महीनों में सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में जिन फैमिलियों को हमने कमिटमेंट किया है कि भाई हर महीना आपको जो वजीफे मिलेंगे जो अमाउंट हमने फिक्स सिस्टम पे कर दिया है, यानी उसके लिए बार बार मैन्युअली जाकर हमें करने की जरूरत नहीं है, उनके अकाउंट नंबर्स लिंक कर दिए गए हैं। हर महीने की 5 से 8 तारीख और 15 तारीख तक उनके अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक कटते चले जाते हैं। बीच में जो क्वेरीज भी आई थी किसी फैमिली को अगर नहीं मिलता है तो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, कभी कभार एसएमएस नहीं आता है तो उनको हमने सजेस्ट किया भी आप जाकर बैंक पासबुक अपडेट करा लें, जब कुछ होता है तो इंशाल्लाह हम खड़े। तो वही वो अपडेट किया, उसमें अमाउंट आ गया सर, तो ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में चला जाता है सर। थैंक यू सर। पीछे का उसके अलावा सर तो ये टोटल इस तरीके से सर 2 महीने का सितंबर और अक्टूबर, भी हम 20 अक्टूबर की अगर बात कर रहे हैं तो अक्टूबर के महीने तक जो भी अखराजात हुए हैं वो सारे आपके सामने हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि जो ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट पैसों को बर्बाद कर रही है या अखराजात कर रही है या पैसों को गलत या जाती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, होटलों में कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत बात है सर। इस चीज का हम लोगों को आपको खुलासा देने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि इससे पहले जो भी अखराजात आज की मीटिंग के जो अखराजात हैं वो जो होने वाले हैं, उससे पहले जो हमारी हरियाणा में जो मीटिंग हुई 10 जोड़ी है, उससे पहले जो भी प्रोग्राम हुए हैं, तो सारे अखराजात हम जो कोर कमेटी और हमारे जो मेंबर्स के जो मेंबर्स हैं सभी लोग आपस में कलेक्शन करके उस चीज को किया जाता है सर। जो पैसा ज़कात के लिए जमा हुआ है उसमें से एक सिंगल पैसा भी नहीं लिया जाता है और ना ही दूसरा खराब में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल आप इस चीज से निश्चित रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पे सीए के ऑडिट के लिए इससे पहले आपने देखा सीए को हमने रजिस्ट्रेशन फीस दिए, वो जो कलेक्शन हुआ था उसमें से दिए 15,300 कुछ था, तो 15,000 हमने दिया, 3400 बचा था।
इसके अंदर हमने जो कलेक्शन सीए को जो ऑडिट के लिए दिया है, ये भी जाती तौर पर कोर कमेटी और जो कमेटी मेंबर्स हैं और जो अपने बिरादरी भाई हैं उन्होंने मिलकर इसमें योगदान दिया है। तो जो भी कलेक्शन हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा आवाज को, उसका ज़कात का जो भी कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें से एक भी पैसा किसी भी पर्सनल काम के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, स्टेशनरी के लिए या कोई भी अखराजात है उसके लिए नहीं किया जा रहा है, ये हमारी तरफ से स्पष्ट हो सके। उसी के साथ साथ स्टेशनरी और पेन का खर्च आपके सामने लिखा है। सर्टिफिकेट जो हम कल बच्चों को देने वाले हैं सर, उसके लिए अखराजात हुए हैं। स्टेशनरी में सारी चीजें आपके सामने आ गई। बच्चों की टिकट्स का जो हमने कमिटमेंट किया है कि जो बच्चे तो यहाँ पर ऑल इंडिया से आने वाले हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स किसी जाति मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, वो उनकी अपनी मसरूफियत हो सकती है, लेकिन जो बच्चे हाजिर होंगे, जो भी आएंगे, तो इंशाल्लाह उन बच्चों को आने जाने का टिकट का किराया और उसी के साथ साथ सर उनके साथ जो भी गार्डियन सर पेरेंट्स आएंगे सर, उनका एक तरफ उनका आने का गाड़ी का किराया इंशाल्लाह ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा। और ये पैसा भी सर ज़कात के पैसे में से नहीं दिया जाएगा, इस चीज की हम पुष्टि करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सर कि ऑर्डर दिए हुए ये सारे खर्च ज़कात के पैसों में से नहीं दिए गए हैं। ये सारे खर्चे कोर कमेटी और बाकी मेंबर्स ने आपस में मिलकर किए हैं। इसके अलावा जितने प्रोग्राम इससे पहले हुए हैं और अब बरार में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें भी एक भी पैसा ज़कात का, कौम का, कमेटी का या का जमा किया हुआ पैसा खर्च नहीं किया गया है। ये सारे खर्च जो है कमेटी मेंबर्स ने अपनी तरफ से जमा करके जाती तौर पे जिसने भी जैसे भी जो भी योगदान किया है उसकी तरफ से किया गया है। सर इसी के साथ आपके लिखा भी एक कदम कामयाबी की तरफ आओ साथ चले सर। सर ये और एक कलेक्शन है जो हमने इस कमेटी की शुरुआत की थी, और जब हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा था तो हमारे साथ जो वो बढ़ाना है, चलाना है, तो उसके लिए सर एक ही चीज की जरूरत है, मेहनत के साथ साथ पैसे की सर। अगर पैसा नहीं है तो आपके सारे जो आपके मोटोज हैं, जो हम फ्यूचर में जो प्लानिंग करते हैं सर, वो बगैर पैसों के आप नहीं कर सकते। तो हमने छोटी सी सोच हमने शुरू की थी कि भाई मंथली जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये वो पैसा सर, ये ज़कात का पैसा नहीं है, क्योंकि ज़कात का पैसा आप सभी जानते हैं कि हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सर अपनी तरफ से इमदाद है, यानी जिन लोगों ने माना, किसी भाई ने 5,000, किसी ने 1,000, किसी ने मिनिमम 1,000 रुपये की लिमिट रखी थी, और किसी ने 2,000, किसी ने 2,500 अपने इस्तेताद के हिसाब से दिखाया था। और हमने वो कलेक्शन जून 2020 में शुरू किया था सर। जब हमारी जब बात हुई, हमने डिस्कशन किया था, तो जून 2020 में हमने ये शुरुआत की थी कि अपनी इस्तेताद के हिसाब से आप जो है इमदाद के तौर पे, ताकि कमेटी ट्रस्ट अगर इस पैसे में खर्चा करना चाहे तो उसको कर सकती है। तो वो जो भी कलेक्शन हमारा हुआ है सर, ये सारा टोटल मार्च जो हमने इसमें कंसिडर किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 मार्च 31 तक का जो कलेक्शन हमारे पास में आया है, तो वो टोटल अमाउंट हमने वहाँ पे लिखा है। कुछ फिगर क्या है, 2 लाख प्लस कुछ अमाउंट है, जिसमें से सिर्फ 25,000 का अमाउंट वो भी खर्चा नहीं हुआ है। बैंक का जो ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करना था, उसमें हमने डिपॉजिट किया, तो इसमें से भी 1 भी रुपया हमने यहाँ खर्चा नहीं किया है। तो पैसा है जो भी अपनी जगह रखा हुआ है सर, और इसी को कंटिन्यू करते हुए उसके बाद बहुत भाई हमने जिन्होंने मतलब कहीं रोक दिया और किसी जो कंटिन्यू किए हैं उनका भी यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। जून तक का लोगों के पास आया है, मार्च 2022 तक की शीट है ये, जो भी आगे हुआ आगा मार्च को उसके अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट एजीएम में इसको प्रेजेंट किया जाएगा सर आपके सामने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आओ साथ चलें, टीम ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। ये न पूछ के मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र शुरू किया है। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, ऑल इंडिया लोहा ट्रस्ट का टोटल जमा और ख़र्चा 3 अप्रैल 2022 तक टोटल बकाया हाथ में था 20 अगस्त 2021 11,38,514। बैतुल माल कमेटी की मीटिंग वाले दिन ज़कात चेक मिला 25,000 का। टोटल जमा 11,63,514 रुपये। खर्चा माहाना वजीफ़ा
यानी पैकेज मुस्तहिक परिवार को दिया गया। 3,000 के हिसाब से 32 परिवारों को सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक 96,000 इंटू 7 मंथ्स यानी 7 महीने का हुआ 6,72,000 रुपये। अप्रैल 2022 रमज़ान होने की वजह से इस महीने वजीफ़ा बढ़ा कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक परिवार बढ़ाया गया, तो 5,000 इंटू 33 के हिसाब से 1,65,000 रुपये। बच्चियों की शादी के लिए दिया गया 50,000 कर्ज के तौर पर और एक रकम 25,000 यानी टोटल 75,000। एक भाई ने अपनी ज़कात AILT के ज़रिए किसी को देने कहा 7 जनवरी 2022 के दिन 5,000 रुपये। पढ़ाई के लिए लोन दिया गया, वापस करने की नीयत से लिया गया 40,000 रुपये। पढ़ाई के लिए 11,000 रुपये। डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस भरी गई 37,000 रुपये। मेडिकल हेल्प यानी दवा लेने के लिए दिए गए 14,000 रुपये। तो टोटल जो खर्चा है वो 10,19,000 रुपया। टोटल जो जमा हुआ था वो 11,63,514 रुपये, जिसमें जो खर्चा हुआ वो 10,19,000 यानी बैलेंस जो है वो 1,44,514 रुपये। अल्लाह करीम हम सब के देने को कबूल फ़रमाए और सब की कमाई में खूब बरकत दे और हमारी कौम को सरबुलंदी अता फ़रमाए, आमीन। इसके अलावा जो खर्चे हुए हैं, जैसे CA को 12A ATG सर्टिफिकेट के लिए जो फ़ीस दी गई वो 25,000 रुपये। स्टेशनरी और प्रिंट्स का जो खर्च है वो 40,000 रुपये। हॉस्पिटल का खर्च 7,000 दिया गया, 7,000। एक भाई को कारोबार के लिए 15,000 दिया गया और एक भाई को कारोबार के लिए दिया गया 5,000 इमदाद। एक भाई को डिपॉज़िट के लिए इमदाद की गई 10,000 रुपये। ये खर्चे ज़कात के पैसों में से नहीं दिए गए हैं। ये सारे खर्चे 100 एक्टिव कोर कमेटी और स्टेट के ज़िम्मेदार साथियों ने आपस में मिलकर किए हैं। एक और अहम काम, हादसे की वजह से एक भाई का पूरा घर जलकर खाक हो गया था, उसे बना कर दिया गया और इस लायक बनाया गया कि वह अपने बहू, बेटे, बच्चों और परिवार के साथ उसमें जीवन फिर से एक बार आम तौर पर शुरू कर सके। और जो खर्चा इसमें आया वो 85,000 रुपये तक किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने बिरादरी भाइयों ने तन मन और धन से इसमें हिस्सा लिया, सभी भाइयों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। और एक भाई को फौरी तौर पर 1,00,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ गई थी हॉस्पिटल का बिल अदा करने के लिए, जो कि उन्होंने सिर्फ़ 2 दिन के लिए चाहिए थे, तो उन्हें भी फौरी तौर पर पैसे दिए गए 1,00,000 और वो भाई ने भी अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया और कौम की अमानत को बड़ी फ़िक्र के साथ वक्त पर लौटा दिया। इसके अलावा AILT के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, जैसे फर्स्ट AGM हरियाणा में, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं हरियाणा के भाइयों का कि उन्होंने AILT की अहमियत को समझा और एक बेहतरीन मैसेज बिरादरी को दिया कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और पहली AGM हरियाणा में की गई। इस प्रोग्राम को हरियाणा के भाइयों ने अपने अखराजात पर किया। इसमें ज़कात या AILT का कोई भी फ़ंड इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके फ़ौरन बाद पंजाब में भी मीटिंग रखी गई। क्या कहने पंजाब के भाई, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा इदारा बिरादरी का कहीं देखने नहीं मिलता। सलाम है वहाँ के बुज़ुर्गों की सोच को, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। दिल बाग बाग हो जाता है इसे देखकर, जिसका नाम भी इतना प्यारा रखा, दारुल इस्लाम, माशाअल्लाह। पंजाब के सभी भाइयों में अल्लाह मोहब्बत को कायम रखे, आमीन। वहाँ भी दिल को छू लेने वाला प्रोग्राम किया गया। सभी भाइयों, नौजवानों और बुज़ुर्गों में एक अलग ही दिलचस्पी है कौम से। जितनी मिठास वहाँ के लस्सी में है, उससे कहीं ज़्यादा पंजाब के लोगों में बिरादरी से मोहब्बत और लगाव है। और उसके बाद एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ जिसमें हाफिज़ और कारी
इनको बहुत ही खुशू और खुजू के साथ सम्मानित किया गया और इस प्रोग्राम का भी पूरा खर्चा वहाँ की लोकल कमेटी और भाइयों ने ही किया। वहाँ भी एएलटी के फंड का एक भी रुपया इस्तेमाल में नहीं लिया गया। उसके बाद सेकेंड एजीएम जो बरार में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बरार के भाइयों ने इस प्रोग्राम को अपनी मेहनत से कामयाब किया और रात दिन एक कर दिया। एजीएम 2 को कामयाब करने में इसमें जितने भाइयों ने जैसे भी हिस्सा लिया, तन मन और धन, उन सभी का एएलटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और सलाम करती है बरार के लोगों की खिदमत को और उनके जज्बे को, जो वो लोग बिरादरी को इतना चाहते हैं। आप सबको बता दें, इस प्रोग्राम में भी जितना खर्चा हुआ वो पूरा हमारे बरार के भाइयों ने अपने ज़िम्मे लेकर किया। इसमें भी एएलटी के फंड का एक भी पैसा नहीं लगा। पूरा खर्च बरार की टीम ने और ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट का खर्चा हमारे फाइनेंसर्स ने मिलकर किया है। उसके बाद राजस्थान मेरिट अवार्ड, पूरी राजस्थान टीम का शुक्रिया कि उन्होंने भी इसकी अहमियत समझी और बच्चों की हौसला अफजाई का प्रोग्राम किया। सभी नौजवान साथियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आगे आए और इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और बुज़ुर्गों ने भी भरपूर साथ दिया और प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसे भी अल्लाह ने कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में भी जितना खर्चा हुआ वो वहाँ के लोकल और राजस्थान की टीम ने किया। एएलटी के फ़ंड में से यहाँ भी एक भी रुपया खर्चा नहीं किया गया। उसके बाद गुजरात मेरिट अवार्ड प्रोग्राम, आहा क्या कहना गुजरात के भाइयों का, दिल जीत लिया। इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम दिल से सैल्यूट करते हैं टीम गुजरात के हर नौजवान साथी, बुज़ुर्ग और वहाँ की लोकल कमेटी लोहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया और इसमें चार चांद लगा दिए। और इसमें भी बता दें कि पूरा खर्चा वहाँ की लोकल भाइयों ने किया। इसमें भी एएलटी के फ़ंड से एक रुपया नहीं लगाया गया। मुंबई मेरिट अवार्ड कैलेंडर लॉन्चिंग, आप सभी जानते हैं मुंबई तो मुंबई है आखिर, यादगार प्रोग्राम साहब। बच्चों की हौसला अफजाई की गई। इसमें भी बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, कमेटी का एक भी रुपया नहीं लगाया गया। पूरा का पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड था। हम तहे दिल से हमारे उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो एक मजबूत ढाल बनकर हमेशा हमारे पीछे खड़े रहते हैं। अल्लाह इन सब को दराजी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए और उनकी कमाई में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए, आमीन। इसी के साथ बैतुल माल कमेटी का भी प्रोग्राम इन्हीं भाइयों की मेहनत और कोशिश और फिर वही फाइनेंस से अमल में आया और कामयाब भी हुआ। इसमें भी एएलटी का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बैतुल माल कमेटी के बुज़ुर्गों का, इतने दूर दराज से सफ़र करके वो इस प्रोग्राम में पहुँचे और यकीन जानिए इनकी हाज़िरी ने वो हिम्मत दी साहब, जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उस प्रोग्राम में इन्होंने जो एएलटी की रहबरी फरमाई उसके लिए पूरी कोर कमेटी, 100 एक्टिव टीम और पूरी बिरादरी आपकी शुक्रगुजार है। आप बुज़ुर्गों की हाज़िरी इस बात का सबूत है कि अब भी उम्मीद की किरण बाकी है जनाब। गर्ज ये कि आपकी ज़कात और इमदाद का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक पर ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्रोग्रामों में। हम सब का मकसद एक ही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें और जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं सूरह फज्र आयत नंबर 27 से 30 में, ए इत्मीनान पाने वाली जान, अपनी परवरदिगार की तरफ चल, तू उससे खुश वह तुझसे राज़ी, तो मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा और मेरे बहिशत में दाखिल हो जा। एक कदम कामयाबी की तरफ। शुक्रिया टीम ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट। आओ साथ चलें। आखिर में अपील, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़कात ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट में देकर अपनी कौम और ट्रस्ट को मजबूत बनाने में हमारी मदद करें।